पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए अध्यक्ष के लिए हुई आरक्षण की प्रक्रिया। बालाघाट और वारासिवनी में सामान्य महिला को मौका। वन विभाग में शुरू हुआ 2050 का फॉर्मूला। दायरे में आने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आदेश। महाविद्यालय की ऑनलाइन पढ़ाई से गायब हुआ कॉमर्स विषय। टाइम टेबल में नहीं कोई जानकारी। चीतल के शिकारी 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। वारासिवनी का मामला। शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर 9 शिक्षक और 4 भृत्यों पर गिरी गाज। कारण बताओ नोटिस जारी। जिले में 10 नए पॉजिटिव मरीज मिले। 165 कोरोना एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। और अब खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव के लिए महत्वपूर्ण नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 9 दिसंबर को भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें नगर पालिका परिषद बालाघाट और नगर पालिका परिषद वारासिवनी के लिए आरक्षण सामान्य महिला हुआ है और इन दोनों ही नगरपालिकाओं में महिला अध्यक्ष के रूप में काबिज होंगी। वहीं नगरपालिका परिषद मोहगांव मलाजखंड अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए आरक्षित किया गया है। इस आरक्षण के आधार पर नगरीय निकाय चुनाव की घंटी बज चुकी है। अब किसी भी समय चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। इस आरक्षण के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब इसके आधार पर नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में बहुत सी महिलाएं सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जो निश्चित ही अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर सकती हैं। वहीं सामान्य होने से निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। नगरपालिका अध्यक्ष का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे भी दावेदारी कर सकती हैं, जिसकी चर्चाएं शहर के राजनीतिक गलियारों में अभी से होना प्रारंभ हो गई हैं। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण होने के बाद प्रमुख राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ने और जीतने का दावा किया जा रहा है। निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा पदाधिकारी अनिल धोवारे ने बताया कि मौसम दीदी भाजपा में काम कर रही हैं। वे भी चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की काबिलियत रखती हैं। भाजपा से जो भी महिला चुनाव लड़ेगी वह चुनाव जीतेगी। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा ने बताया कि इस चुनाव के लिए 6 माह पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और जीत कर दिखाएगी। देखिए, अभी तो आरक्षण हुआ है, अब आरक्षण सामान्य महिला आया है और भारतीय जनता पार्टी में तो महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जो काम कर रही है, उनको भी इस बार लड़ने का मौका मिलेगा। पर हमारे पार्टी में 2-4-10 महिलाएं ऐसी है जो जीतने की काबिलियत रखती है और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी महिला चुनाव लड़ेगी तो आराम से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा। देखिए, सर्वे और आकलन तो आप लोग करते हो कि कौन जीतेगा क्या है, लेकिन पार्टी में, हमारी पार्टी में जो भी काम करता है वो सब महिलाएं चुनाव जीतने की काबिलियत रखती है। जल्दी नाम सामने आ जाएंगे, नाम सामने चल के आएंगे। हमारी मौसम दीदी भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है, वो भी चुनाव लड़ने की काबिलियत रखती है। हमारे अनेकों पार्षद है, वो भी काम करती है और भी महिलाएं जो चुनाव लड़ने की काबिलियत रखती है और जीतने की भी काबिलियत रखती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ पे लोगों का रुझान है। दौर में सामान्य महिला का आरक्षण की प्रक्रिया के अंतर हुआ है और जैसे ही सामान्य महिला का आरक्षण हुआ है वैसे ही हमारे कांग्रेस के अंदर में बालाघाट के कई
महिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी हमारे चुनाव लड़ने की इच्छुकता जाहिर करी है। इस संदर्भ में लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी के साथ में बैठकर कल हम लोगों ने एक औपचारिक बैठक भी रखी है और बड़ा सौभाग्य की बात है कि सामान्य महिला आरक्षण के तहत में हुआ है और सामान्य होने के कारण में किसी भी समाज की किसी भी जाति की महिला इस चुनाव में भागीदारी ले सकती है, चुनाव लड़ सकती है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस बार कांग्रेस जो है बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव के अंदर में आपके नॉलेज में होगा तो पिछले हम लोगों ने 6 माह पूर्व से ही, पिछले 6 माह पहले से ही हमने नगर पालिका की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आरक्षण क्या होता है इस बात से हमको चिंता नहीं थी, चुनाव तो लड़ना है और इस बार की तैयारी के लिए हमने सारे 33 वार्डों के अंदर में, बहुत अच्छी बात है कि अभी नया ही गठन, हमने तो महिला कांग्रेस का नया गठन किया पूरे 33 वार्डों के अंदर में। देखिए, रोस्टर प्रणाली के तहत आरक्षण होता है चक्रानुक्रम में और उसके तहत अपन 94 को पकड़ेंगे तो 94 में जनरल था बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष, 99 में ये ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ, 2004 में ये जनरल महिला के लिए आरक्षित हुआ, 2009 में ये जनरल के लिए आरक्षित हुआ और 2014 में ये ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ और ये 6वां आरक्षण था। तो सारे आरक्षण का हम आकलन करें तो ओबीसी भी 2 बार हो चुका, सामान्य भी 2 बार हो चुका और जनरल महिला सिर्फ 1 बार हुआ था। तो जनरल महिला 1 बार होने की वजह से बालाघाट ऑलरेडी जनरल महिला में चले गए। तो बालाघाट नगर पालिका जो जनरल के लिए आरक्षित हुआ है वो रोस्टर प्रणाली के तहत आना ही था। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ये लगता है कि जो आरक्षण हुआ है, अधिकारी वर्ग और जितने लोग वहाँ बैठते हैं सभी लोग सब बारीकी पर ध्यान देते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसमें क्या रुझान होगा? देखिए, रुझान अब कल से आने लग जाएंगे। जैसे ये आरक्षण हो गया है तो अब कौन कौन लोग दावेदार सामने आते हैं, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे अन्य हो, ये सब दावेदारों की लिस्ट अब सामने अपने अपने तरीके से लोगों को नज़र आने लगेंगे, लोगों को दिखने लग जाएंगे। क्योंकि अभी तक आरक्षण की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी और साफ तस्वीर नहीं थी कि पद किसके लिए आरक्षित होगा। आज ये साफ हो गया है तो कल से भी जनता के सामने चेहरे साफ होना शुरू हो जाएंगे। ठंड की शुरुआत के साथ साथ शहर में मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके नगरपालिका प्रशासन द्वारा अब तक फॉगिंग मशीन की शुरुआत नहीं की गई है। यहां तक कि फॉगिंग मशीन कहां पर है, नगरपालिका के अधिकारियों को जानकारी तक नहीं है। सामाजिक सरोकार की परेशानी को ध्यान में रखते हुए पद्मेश न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और 9 दिसंबर को नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से इस विषय पर जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि पद्मेश न्यूज ने ही उनका इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया है। 9 दिसंबर की शाम से ही फॉगिंग मशीन शहर में घूमने लगेगी। वादे के मुताबिक 9 दिसंबर की शाम को फॉगिंग मशीन शहर में घूमने लगी। ऐसे मैं तो खुद ही मतलब देख चुका हूँ फॉगिंग का। आप जिस क्षेत्र में चाह रहे हो तो आप हमें बता दीजिए, उस क्षेत्र में हम पहले करवा देंगे। जैसे सर ये काफी झुग्गी झोपड़ी और ये जो जगह बूढ़ी क्षेत्र में बस्तियां हैं, बूढ़ी क्षेत्र में ठीक है करवा देंगे। नहीं हो पाया काफी, नहीं करवा देंगे, बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है, डेली हो रहा है। आप जिस क्षेत्र में चाह रहे हैं कि यहाँ पे छूट गया है तो आप बता दीजिए, वहाँ पे हम करवा देंगे। लेकिन इस मशीन की जरूरत शहर के मुख्य मार्गों से ज्यादा शहर के उन वार्डों में है, उन स्लम बस्तियों में है, उन रिहायशी क्षेत्रों में है जहां पर मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा है। इसीलिए अब नगर पालिका को फॉगिंग मशीन अधिक घुमाने की जरूरत है। देखना अब यह होगा कि फॉगिंग मशीन कितने दिन तक शहर के भीतर मच्छरों के प्रकोप को कम करने में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से लंबे समय से अनुपस्थित पाए जाने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी ने 9 शिक्षकों और 4 भृत्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उनके खिलाफ निलंबन की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। इन कर्मचारियों को 7 दिनों के भीतर संकुल प्राचार्य के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। चोवाराम जाम्बूरे प्रधान पाठक, शासकीय माध्यमिक शाला सारेबर्डी, अमृतलाल नकपुरे सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला चोर पिड़केपार, संतोष कुमार राउड़कर वरिष्ठ अध्यापक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंजई, श्यामराव टेकाम सहायक अध्यापक, शासकीय प्राथमिक शाला टेमनी, राजकुमार मरकाम सहायक शाला शिक्षक 3, शासकीय प्राथमिक शाला जानपुर, चतुर सिंह आरमो सहायक शाला शिक्षक 3,
शासकीय प्राथमिक शाला लगमा चिरंजी कुमार नेवारे, सहायक शाला शिक्षक 3, शासकीय प्राथमिक शाला सीता डोंगरी समनापुर रेलवे, शनि वृश्चिक प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला रजगांव और ईश्वर लाल ढोक भृत्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेरी लांजी, श्री अंकित असाटी व गेंदलाल धुर्वे भृत्य शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट, आयुष उनके भृत्य शासकीय माध्यमिक शाला रजगांव आज दिनांक 9 दिसंबर 2020 तक बगैर किसी सूचना के अपने शासकीय कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए हैं। इससे यह परिलक्षित होता है कि इनके द्वारा अपने पदीय शैक्षणिक दायित्वों में रुचि नहीं ली जा रही है और शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती जा रही है। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र कार्यालय वारासिवनी अंतर्गत डोंगरगांव भाग 2 बीट के कक्ष क्रमांक 519 के पास केरा बीट के राजस्व क्षेत्र में 9 दिसंबर को वन्य प्राणी चीतल का शिकार करने का मामला सामने आया है, जिसमें वन विभाग के अमले ने 3 आरोपी देवेंद्र कटरे, सुभाष कावड़े, कृष्ण कुमार बिसेन को घर से चीतल के मांस के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें घटनास्थल पर मिले चीतल के अवशेष व आरोपियों के घर में मिले कच्चे मांस को जब्त किया गया है। इस घटना में चीतल को कुत्तों से भगाकर शिकार करने की बात सामने आई है, जिसमें वन विभाग परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा के नेतृत्व में वन अमले ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी राजकुमार भगत फरार है, जिसकी तलाश पतासाजी सरगर्मी से की जा रही है, जिन्हें गुरुवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पतिराम कटरे 28 वर्ष, सुभाष पिता ढेकन साहू कावड़े 27 वर्ष, कृष्ण कुमार पिता एंकर बिसेन 35 वर्ष, कुमार पिता देवीलाल भगत चारों लिंगमारा निवासी के द्वारा डोंगरगांव भाग 2 बीट के कक्ष क्रमांक 519 के पास स्थित कैरा बीट के राजस्व क्षेत्र में बुधवार की अलसुबह कुत्तों से नर चीतल उम्र करीब 5 वर्ष का शिकार करवाया गया था। और आज जो है इनके द्वारा जो है 4 आरोपियों द्वारा कुत्तों के द्वारा शिकार किया गया और कुत्तों के द्वारा इन्होंने लगभग बोलना चाहिए 3 से 4 वर्ष का चीतल है जो नर, उसको मारकर इनके द्वारा मांस काटकर बोलना चाहिए खाने और बेचने का कृत्य किया जा रहा था, जिन्हें हमें जो है मुखबिर द्वारा सूचना मिली तो हमने मौके पे जाकर ये बोलना चाहिए देवेंद्र पतिराम कटरे एवं सुभाष कावड़े जो कि एवं कृष्ण कुमार वेंकट बिसेन, इन 3 आरोपियों को हमने मौके पे गिरफ्तार किया। इनके पास से बोलना चाहिए मांस भी जब्त किया गया इनके घर से और एक आरोपी जिसमें इसमें राजकुमार भगत जिसका नाम है वो फरार है। 8 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 10 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 11 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 8 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 2756 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2551 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 164 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 30 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों और राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 8 दिसंबर को बालाघाट जिले के 10 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 14 बूढ़ी की 28 वर्षीय महिला, ग्राम हट्टा के वार्ड नंबर 14 का 55 वर्षीय पुरुष, हट्टा के वार्ड नंबर 12 का 17 वर्षीय युवक, 10 वर्षीय बालिका, 51 वर्षीय पुरुष, ग्राम खोरसिवनी का 38 वर्षीय पुरुष, ग्राम तिवड़ी कला का 35 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 3 की 73 वर्षीय महिला और 32 वर्षीय महिला, वारासिवनी के वार्ड नंबर 12 का 52 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों की पढ़ाई भोपाल दूरदर्शन के भरोसे छोड़ दी है। दिसंबर माह का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इसमें बीकॉम के लेक्चर्स का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। विभाग ने बीए और बीएससी की पढ़ाई दूरदर्शन से कराने तीसरा टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसमें सिर्फ बीए और बीएससी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि विभाग के पास बीकॉम के रिकॉर्ड्स किए गए लेक्चर्स मौजूद नहीं है। कुछ वीडियो का प्रसारण पूर्व में हो चुका है, लिहाजा कॉमर्स संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए दिसंबर बीतने का इंतजार करना होगा। विभाग ने पीजी की कक्षाओं का कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। इससे वे भी बीकॉम के विद्यार्थियों की तरह अपने सिलेबस को पूरा करने में पिछड़ जाएंगे।
इस विषय पर जब हमने जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव से चर्चा की तो उन्होंने भी माना कि जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें कॉमर्स क्लास लगाए जाने के लिए कोई भी जानकारी नहीं दी गई। जिसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनके द्वारा पत्र लिखा जाएगा कि जल्द से जल्द इनकी भी क्लास ऑनलाइन शुरू कर दी जाए। नहीं, देखिए सभी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन क्लासेस बीकॉम है वो चल रही है और सभी जो हमारे सहायक प्राध्यापक हैं ये कक्षाएं ले रहे हैं। दूरदर्शन पे एक ये एक्स्ट्रा किया है उन्होंने जो और बच्चों को है, तो बीकॉम का उसमें नहीं है, तो ये बात हम उनके ध्यान में ला लेंगे, एक पत्र हम उनको प्रेषित करेंगे। और ये एक्स्ट्रा में चूँकि चल रहा है और दूर दराज के बच्चों के लिए है, तो बीकॉम की सुविधा यदि हो जाए ऐसा भी अपन प्रयास करें। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शासकीय अमले पर नकेल कसने और बेहतर कार्य योजना बनाने के नाम पर 20-50 के फार्मूले को लागू किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसी कड़ी में वन विभाग में भी यह आदेश आया, जिस पर अमल करते हुए कुछ कर्मचारियों की छटनी किए जाने के नाम भोपाल तक भेज दिए हैं। अब वन विभाग के कर्मचारी संगठन ऐसे आदेश के विरोध में आंदोलन करने की रूपरेखा बना रहे। ऐसे कर्मचारियों की छटनी करने के लिए शासन के द्वारा स्वास्थ्य और सीआर को आधार बनाया गया है। इसमें देखा जा रहा है कि कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है और लंबे समय से वे मेडिकल अवकाश पर रहते हैं, या फिर ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाकाल के दौरान सीआर बुरी तरह से खराब हो रही हो। ये आदेश बहुत तेजी से फॉलो करने के लिए 4 तारीख उसकी बॉन्डिंग डेट थी, 4 तारीख तक सारी चीज़ें करना था। तो उसमें ऐसा है कि जिनकी 50 साल की नौकरी पूरी हो गई हो या जिनकी 20 साल की 20 साल की नौकरी या 50 साल की उम्र पूरी हुई हो, ऐसे लोगों की छटनी होनी है उसमें। तो उसका आधार ये है कि जो लोग उसमें 2 प्रकार के हैं, एक तो अभी स्टार्टिंग में उन्होंने 2 चीज़ों को रखा है, एक तो स्वास्थ्य को रखा हुआ है और दूसरा वो जो हमारा एक सीआर होता है, सीआर के अंक रखे हैं। तो जिनके अभी तक 50 अंक हुए हों जिनके, उन लोगों को अगर 50 से ऊपर जिनके अंक रहेंगे तो उन लोगों को रखा जाएगा और जिनके कम होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात, जिनका स्वास्थ्य खराब है, जो काम नहीं कर सकते, मेडिकल अनफिट हो रहे हैं जो लोग, तो वो ऐसे 2 लोगों को उनको अभी फिलहाल अभी छांट रहे हैं। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि सरकार की नीयत वन विभाग को निजीकरण करने की है। वह बाकायदा इस बात के प्रमाण भी देते हैं कि किस तरह सरकार निजीकरण की ओर जा रही है। वे कहते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन विभाग के लिए दे दिया है, अब ऐसे समय में विभाग उन्हें अपनी नौकरी से बेदखल कर देगा, यह उन्हें मंजूर नहीं। इस तुगलकी फरमान के लिए हम लोगों ने सब लोग सारे संगठन एक होकर इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अभी बीच में किए थे, पिछले सत्र में शुरू किए थे, तो उस दबाव में 1 साल तक ये रुका रहा। अभी फिर आया है प्रभाव में। अभी इसके बाद फिर सारे संगठन मिलकर, हमारा संगठन मूल रूप से उस पर काम कर रहा है। सब लोग मिलकर हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि सारे के संगठन मिलकर हम लोग इसका विरोध करेंगे। नहीं, उसकी सोच तो प्राइवेटीकरण है ना, जैसा चल रहा है देश में। हमारे यहाँ भी योजना बनी 1,37,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है वन भूमि, ये सरकार को दी गई है। और अभी एक हमारे यहाँ पर जो ये लॉन्च हो रहा है वन कर्मी वाला चक्कर, वो भी इसका मूल कारण है हमारे यहाँ पर। और भी अनेक विभागों में अनेक तरीके से वो प्राइवेट वाला जो चक्कर है वो चल रहा है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।